नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सवसाहुणम। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनो विप्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरं गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाशनाम ध्येयम्। अस्य मूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ करता रहे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देव तेषां वचनानुसारम् आसाद्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है आचार्य महाराज सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी है सुंदर रचना। और 1952 में उनका देह विलय हुआ था। आज कुछ कई लोगों ने कई उनकी फ़ोटोग्राफ्स और कई परिचय भेजे। हमारे यहाँ जयपुर के ही हीरा चंद जी वैद साहब हैं, उन्होंने भी बहुत सारे परिचय संबंधी बातें मेरे को भेजी। समाधि दिवस कल हमने कहा था वो तिथि के अनुसार था, तारीख के अनुसार 15 जुलाई की तारीख बैठती है। 1952 में उनका देह विलय हो गया था। माने पूरे 70 वर्ष उनके देह विलय को हो गए। 70 साल पुरानी, और 70 साल हो गए तो साल 2 साल पहले तो लिखी ही होगी निश्चित ही। माने 70-72 साल पुरानी ये रचना है जो हमारे सामने उपलब्ध है। बातें बहुत गहरी कहते हैं और यथार्थ कहते हैं। ऐसा नहीं है कि क्रियाकांड में उलझा देवें, चाहे जैसे जो कर लो, चाहे जैसे जो हो जाए, कुछ भी होना ही चाहिए, क्रिया तो करनी ही चाहिए। मैंने अब जैसे परिग्रह त्याग प्रतिमा की चर्चा मैं प्रारंभ कर रहा हूँ, यहाँ से करूँगा अभी, तो उसमें भी असली परिग्रह की चर्चा मुख्य रीति से करिए, अंतरंग परिग्रहों की बात। बोले वो छूटे तो छूटे, ये जो पकड़ वाली जो बात है, नहीं तो सारी दुनिया परिग्रह छोड़ो, दीक्षा ले लो, मुनि बन जाओ, ऐसी बात करेंगे सब क्या? सब इसी तरह की चर्चा करेंगे। जैसे समझ लीजिए इससे पहले वाली आरंभ त्याग प्रतिमा की बात की, तो आरंभ त्याग प्रतिमा में आरंभ छोड़ने की बातें करेंगे। ये आरंभ छोड़ दिया, वो आरंभ छोड़ दिया, घर बार गृहस्थी, ये काम छोड़ दिया, वो काम छोड़ दिए, व्यापार छोड़ दिया, रोटी नहीं बनाता, खाना नहीं बनाता, झाड़ू पोंछा नहीं लगाता, तो फिर यही है। फिर बाकी बोले ये तो सब नहीं किया क्या ये तो बताओ। मैंने ये तो सब नहीं किया, ये भी नहीं किया, तो फिर जो समय बचा उसमें क्या किया? तो जो बचे हुआ समय है उसमें आत्म आराधना में लगावे, तब तो उसकी सार्थकता है। और अदरवाइज तो फिर वो क्रियाकांड बन करके रह जाता है। और ऐसा क्रियाकांड तो हमने अनंत बार धारण किया है, अनंत बार लिया है। हम कोई क्रियाओं के विरोधी नहीं है, लेकिन क्रियाओं में उलझे रहने के विरोधी जरूर हैं। यदि कोई व्यक्ति इन क्रियाओं में धर्म मान करके बैठ गया तो हम उसके कट्टर विरोधी भी हैं, समझ लेना आप। माने हम शुभ भाव के विरोधी नहीं हैं, हम पुण्य के विरोधी नहीं हैं, हम धार्मिक क्रियाओं के विरोधी नहीं हैं, लेकिन वो जो धर्म बन करके बैठ गया है ना, उसके तो घोर विरोधी हैं, ये समझ लेना। उसकी वजह से, उसके धर्म बन जाने की वजह से असली चीज चली गई। नरेश जी लोहाड़िया साहब, असली चीज ही गायब हो गई है। गलत चीज धर्म बन करके बैठ गई है, धर्म की खोज खो गई है, इतिश्री हो गई। लोग उसी में धर्म मान करके बैठ गए और ये समझ लिया कि हमने तो कर लिया, बहुत धर्म कर लिया हमने, और क्या करेंगे इससे ज़्यादा। 4-4 घंटा तो धर्म कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा क्या प्राण दूंगे क्या मेरे? ऐसी बातें करते हैं लोग। भानेंद्र जी बगड़ा साहब, बोलो अब लोगों को जो लग रहा है
मैं वो बातें आपसे कह रहा हूँ, क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। चलिए परिग्रह त्याग की तरफ बढ़ते हैं अपन। तो पीछे जो बातें कही थी मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन सच में बहुत मार्मिक बातें थी। मैंने मुझे तो फिर मतलब पेज पर दृष्टि जाती है ना, तो मुझे फिर लगता है कि मैं वापस कहूँ तो सही ये बात की उन्होंने क्या कहा था। ऐसा कह दिया, ऊंची दुकान फीके पकवान नहीं होने चाहिए, ऐसा लिखा इन्होंने, ऐसा लिख दिया स्पष्ट शब्दों में। ऐसा हमें संदेश दे दिया कि तुम्हारा जैसा पद है उसके अनुसार आचरण करना। कौन कहे ये बात, भूमिका के अनुसार आचरण करने की बात? हर व्यक्ति कहे तुम तो आचरण करो, तुम तो आचरण करो। भूमिका कौन देखता है? अरे तुम तो उतारो कपड़े, तुम तो ले लो, तुम तो कर लो, तुम तो हो गया, संयम अच्छा है, संयम अच्छा है। अरे लेकिन वो संयम है ही नहीं ना। जैसे दुनिया संयम समझ रही है वो संयम है नहीं ना। संयम होता तब तो घड़ी कर लो। हम कोई उसके संयम के विरोधी कैसे हो सकते हैं? हम संयम प्रकाश चला रहे हैं और संयम के विरोधी हो, ऐसा कैसे होगा? धर्मचंद जी साहब बोलो। संयम की प्रेरणा दे रहे हैं, संयम प्रकाश ग्रंथ चला रहे हैं, श्रावकों में संयम की बात कर रहे हैं, श्रावकों के जीवन में संयम होना चाहिए ये बात कर रहे हैं। हेमचंद जी साहब बोलो। माने ये जो बात है इसके बारे में गंभीरता होनी चाहिए या नहीं, अपने को पता होना चाहिए या नहीं। दुनिया कहेगी लो ये तो आचरण के विरोधी, ये तो क्रिया के विरोधी है, ये तो संयम के विरोधी है। संयम का विरोधी होकर के क्या संयमी बनाना है, नरक में जाना है? ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ऊंचा पद लेकर के नीची क्रिया मत करना। नीचा पद जो हो कोई बात नहीं, नीची अवस्था के अंदर उच्च आचरण करना एज ए प्रैक्टिस, अभ्यास के तौर पर यदि आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा किया जाना चाहिए, किया जा सकता है। और कल तो कितनी तरह की बातें बतला दी यहाँ। मैं तो वो कल जो मैंने कही थी नियम सार की 5वीं पूजन की जयमाला, वो 4थी पूजा की जयमाला में है एक्चुअल में वो प्रकरण। नियम सार विधान की 4थी पूजन की जयमाला के अंदर वो प्रकरण है जो उपयोगी प्रकरण है, ध्यान देने योग्य। क्योंकि महाराज साहब ने ये कह दिया आरंभ त्याग प्रतिमा वाला मकान नहीं बना सकता। अब मकान तो नहीं बना सकता तो दुकान बना सकता है क्या? दुकान तो नहीं बना सकता तो धर्मशाला बना सकता है क्या? नहीं दे सकता। ये लिखा ना यहाँ, ये सब बातें लिखी है इन्होंने यहाँ। अनुमोदना नहीं कर सकता, बना नहीं सही तो 8वीं प्रतिमा वाले की है। इसका मतलब 8वीं प्रतिमा वाला नहीं कर सकता तो 9वीं प्रतिमा वाले के तो और रिस्ट्रिक्शन लग गए, 10वीं 11वीं प्रतिमा वाले के तो और हो गए, और मुनि भूमिका में तो और ज्यादा हो गए। क्या देखिए क्या कह रहे हैं, वो पेज नंबर निकालिए 673 नंबर पेज, रत्नकरण श्रावकाचार का 145 नंबर के श्लोक से चर्चा चल रही है। बाह्येषु दशसु वस्तुषु ममत्व मुत्सृज्य निर्ममत्वरत हैं, स्वस्थ हैं, संतोष पर हैं, परिचित परिग्रहाद्विरत हैं। रत्नकरण श्रावकाचार 145 नंबर श्लोक। क्या लिख रहे हैं? धन धान्य आदि 10 प्रकार के संपूर्ण परिग्रह से ममता छोड़कर, परिग्रह छोड़कर नहीं, धन धान्य आदि परिग्रह छोड़कर के नहीं, परिग्रह तो छूट ही जाएगा। जिस परिग्रह की बात कर रहे हैं वो परिग्रह तो छूट ही जाएगा। और ममत्व छोड़कर स्वस्थ तथा संतोष युक्त निर्ममत्व में जो लीन हो जाता है, वह ली हुई 8 प्रतिमाओं को विधि पूर्वक पालता हुआ धर्मात्मा श्रावक राग द्वेष आदि अभ्यंतर परिग्रह है और क्षेत्र वास्तु आदि बाह्य परिग्रह में से आवश्यकतानुसार वस्त्र पात्रों के सिवाय शेष परिग्रह को त्यागने योग्य जान मन वचन काय तथा कृतकारित अनुमोदना कर 9 कोटि व 6 कोटि से त्यागता है और संतोष धारण करता है तथा शीत उष्णता की वेदना दूर करने के वास्ते अल्प मूल्य के पात्र वस्त्र को छोड़कर सर्व प्रकार के धन संपदा का त्याग करे, वही परिग्रह त्याग प्रतिमाधारी श्रावक कहलाता है। बड़ा पैराग्राफ था और 6, 7, 8 लाइनें लगातार मैं नॉन स्टॉप पढ़ गया। और जब मैं लगातार ये पढ़ गया तो बहुत सारे लोगों के तो बहुत सारी बातें उपयोग से निकल गई होगी।
ठीक है ना। अभी यहाँ जो बात कह रहे हैं इन सब बातों को ज़रा धीरे धीरे अपन तोड़ तोड़ करके थोड़ा थोड़ा सा पढ़ने की चेष्टा करते हैं। देखिए, पहला पॉइंट तो हो गया धन धान्य आदि बाह्य परिग्रहों में ममत्व छोड़ देवे। एक बात, ममता छूटी, वो असली चीज़ है। और फिर संतोष हो गया, निर्ममत्व में लीन हो गया अपने स्वभाव में। अच्छा, और 8 प्रतिमाएं जो पहले ली थी उन 8 प्रतिमाओं को विधि पूर्वक पाल रहा है, उसमें किसी तरह का चक्कर नहीं है। 8 प्रतिमाएं जो पूर्व में ली गई हैं उन्हें विधि पूर्वक पालता हुआ धर्मात्मा श्रावक राग द्वेष अभ्यंतर परिग्रह, ये मूल परिग्रह है। अकेला अंत ऐसा नहीं, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता मैं तो अंतरंग से परिग्रह को छोड़ देता हूँ, बाहर परिग्रह तो ठीक है सो है सो है। राग द्वेष नहीं करना है ना, असली चीज़ तो वही है ना। तो घर में रहें क्या फ़र्क पड़ गया, परिवार में रहें, बाल बच्चों के साथ में रहें, संपत्ति धन दौलत वैभव, अरे भाई ममत्व नहीं है अपने तो बस ठीक है जो आ रहा है जो आ रहा है। दुकान पे बैठते हैं पंडित जी लेकिन निर्ममत्व भाव से, क्या ग्राहक आ रहा है जा रहा है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन निर्ममत्व भाव से, क्या कितना कितना सरल है, रंच मात्र नहीं है। कोई शब्द यदि आप लोगों को कठिन लगता हो कहीं तो आप प्रश्न करेंगे तो मैं उस शब्द को और विशेष खोलूंगा। लेकिन ये कह रहे हैं संतोष रखें, राग द्वेष नहीं हो और 8 प्रतिमाओं का पूरी तरह से पालन करें। ठीक है, इतना ही नहीं, राग द्वेष तो छोड़े ही अभ्यंतर परिग्रह तो, और बाहर में क्षेत्र वास्तु वगैरह जो बतलाए हैं ना परिग्रह हैं 10 परिग्रह हैं, उनको भी छोड़े, तब जाकर के परिग्रह त्याग प्रतिमा वाला होगा। तो फिर साहब परिग्रह त्याग प्रतिमा वाला तो मुनि हो जाएगा, क्यों? परिग्रह त्याग प्रतिमा वाला तो महाराज हो जाएगा ना वो तो, क्योंकि सब कुछ छोड़ दिया उसने कि नहीं 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 ऐसा नहीं है। अभी ये तो 9वीं प्रतिमा है, घर भी छोड़ सकता है लेकिन आवश्यकता अनुसार बहुत अल्प और अल्प मूल्य वाले, ये भी एक बड़ा सुंदर शब्द दिया महाराज साहब ने, अल्प वस्त्र और पात्र, बहुत कम से कम कपड़े और वो भी कम मूल्य वाले अपने पास में रखे, बाकी सब चीज़ों को छोड़ देवे और मन वचन काया कृतकारिता अनुमोदना से सारे परिग्रह का त्याग करे, 9 कोटि पूर्वक इन सब का त्याग करे। और कदाचित किसी बात में अनुमोदना का त्याग न हो सके तो 6 कोटि से त्याग संभव हो तो वो करें। शीत उष्ण की वेदना को दूर करने के वास्ते थोड़ा कपड़ा रख लिया तो रख लिया, सर्दी है थोड़ा एक आध वस्त्र कपड़ा है, गर्मी है तो पतले वस्त्र रखेगा, सर्दी है तो मोटे वस्त्र रखेगा, पहन लेगा, दुपट्टा रख लेगा साथ में ओढ़ने के लिए, जो उसके लिए संभव होगा वो, बाकी सबका उसने त्याग कर दिया है। धन संपदा का त्याग करे और परिग्रह त्याग प्रतिमाधारी श्रावक कहलाता है। बना करके नहीं खाएगा, बिल्कुल बना करके नहीं खाएगा। आरंभ त्याग वाले नहीं बना करके खाने का त्याग कर लिया था, आरंभ त्याग प्रतिमा वाला भी आरंभ नहीं करता है। फिर परिग्रह के 10 भेद कौन से हैं उन्हें ये बतलाते हैं। क्षेत्रम वास्तु धनम धान्यम द्विपदम च चतुष्पदम शयनासनम च यानम च कुप्यम भांडमिति 10। क्या बात कह रहे हैं यहाँ देखिए, अर्थ 9वीं प्रतिमा का धारक, जिसके ये 9वीं प्रतिमा हैं, ऐसा धारक उक्त 10 प्रकार के बाह्य परिग्रह का त्यागी हो। क्या 9वीं प्रतिमा का धारक 10 प्रकार के जो बाह्य परिग्रह कहे हैं उनका त्यागी हो तथा अभ्यंतर परिग्रह का विचारक होता है। भाई अभ्यंतर तो पूरी तरह से तो भगवान बनेंगे तब छूटेंगे राग द्वेष आदि तो अभी मुनि भूमिका में ऐसा थोड़ी नहीं कि उनके संज्वलन जन्य तो है ही ना, क्रोधमान माया लोभ भी है संज्वलन संबंधी। तो अभी जितने हैं उतने हैं, तो जितना छूटा उतना छूटा विचारक होता है उनके संबंध में। भगवान उमा स्वामी ने इसका ही नए भेद रूप खुलासा किया है। अब इस 10 प्रकार के परिग्रह का खुलासा करते हैं। अब ये 10 प्रकार के परिग्रह कौन कौन से हैं
वो यहाँ बताते हैं जिनका इसने त्याग कर दिया है, माने 10 प्रकार के परिग्रहों को इसने जो छोड़ा है, वो किन किन बातों को छोड़ दिया है। परिग्रह त्याग प्रतिमा वाले देखिए, अभियंतक कहाँ आया ये? अभ्यंतर, अभ्यंतर मतलब अंदर वाले, अभ्यंतर परिग्रह, आंतरिक, बाह्य परिग्रह मतलब बाहर वाले, अभ्यंतर माने अंदर के परिग्रह, माने राग द्वेष, इनको अभ्यंतर, अभ्यंतर माने भीतर की बात है, अंदर की बात है। तो ऐसे अंतरंग परिग्रह के लिए यहाँ अभ्यंतर परिग्रह शब्द का प्रयोग किया है। और तो मुझे तो लगा ही नहीं था कि अभ्यंतर भी शब्द कठिन लगेगा। तो चलिए खैर आगे 10 के नाम गिनाते हैं। देखिए, क्षेत्र, सबसे पहले परिग्रह का नाम है क्षेत्र, क्षेत्र छोड़िए। फिर बाग, क्षेत्र क्या है? बाग बगीचा, इसको भी क्षेत्र कहते हैं। अनाज पैदा होने के खेत आदि हैं, उनको भी क्षेत्र कहते हैं। तो क्षेत्र शब्द में खेत भी आ जाएंगे, अनाज भी आ जाएंगे, अनाज नहीं खेत आएंगे, बाग बगीचे आएंगे, खाली ज़मीन आएगी, प्लॉट वगैरह आपका लिया हुआ हो, वो सब क्षेत्र के अंतर्गत चला जाएगा। ठीक है। अब दूसरा है वास्तु। वास्तु माने जहाँ निर्माण हो गया है, वो एरिया वास्तु कहलाता है। तो निर्माण क्षेत्र के अंतर्गत घर, हवेली, महल, मकान, किला, ये सब चले गए, वास्तु के अंतर्गत चले जाएगी ये सब बातें। ये पहला हो गया क्षेत्र। क्षेत्र में खाली ज़मीन, और खाली ज़मीन कोई भी हो सकता है। फिर उसके बाद में नंबर 2 लिया वास्तु। तो वास्तु के अंदर घर भी बना सकता है, हवेली हो, मकान, किला, महल, जो भी हैं सारी बातें, ये वास्तु। तो 2 चीज़ों का त्याग हुआ, क्षेत्र का और वास्तु का। तीसरी बात कह रहे हैं धन का त्याग होगा। मतलब धन में क्या क्या बातें हैं? सोना चांदी, गहने, रुपया, पैसा, मुद्रा, सबका त्याग हो जाएगा। इसका मतलब परिग्रह त्याग वाले के पास में पैसा नहीं हो सकता। परिग्रह त्याग वाला पैसे का लेन देन नहीं कर सकता। अब तो वो जो भोजन भी करेगा वो मतलब बाहर जा कर के करेगा, दूसरों के यहाँ करेगा, दूसरों के, अब उसको उसके लिए भी पैसे की ज़रूरत नहीं है। घर पे रह सकता है, हाँ रह सकता है, अभी यहाँ तक रह सकता है। तो करेंगे, दूसरे लोग करेंगे उसके लिए व्यवस्था, घर वाले करेंगे। तो सोना चांदी, गहने, रुपया, पैसा, मुद्रा, ये सब धन नाम का परिग्रह है। धान्य नाम के परिग्रह में चावल, गेहूँ, चना, ज्वार, बाजरा, चावल और सब जो भी आप और लगा सकते हो, जितने भी अनाज हैं वो सब इसमें चले जाएंगे धान्य नामक परिग्रह में। 5 नंबर द्विपद। द्विपद मतलब 2 पाए। 2 पाए कौन कौन हो सकते हैं? नौकर चाकर, दासी दास। इतना ही नहीं, ये कह रहे मुनीम भी नहीं, मैनेजर, वो भी तो नौकर ही है आपका। मुनीम जी है आपके, नौकर नहीं, सब सर्वेंट नहीं, सब हमारे यहाँ कोई भी, लेकिन हमने एक मैनेजर रख रखा है। तो वो मैनेजर हो, मुनीम हो, नौकर चाकर हो, क्या टहलवे, टहलवे होते हैं, टहलवे पुरुष, वो स्त्री आदि। तो ये सब जो हैं द्विपद के अंत, मतलब जिनके 2 पाँव हैं जी, कुल मिलाकर के 2 पैर वाले जितने भी हैं वो सब इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। नहीं, स्कूटर मोटरसाइकिल भी अपन इसमें क्या कर सकते हैं। वैसे यान नाम का एक अलग परिग्रह है, तो वो फिर उसमें वो अलग आ जाएगा। इसमें यहाँ द्विपद हो गए। फिर नंबर है चतुष्पद का। अब चौपाए की चर्चा कर रहे हैं। पद यानी पैर है ना, तो द्विपद माने 2 पैर वाले, और चौपाया मतलब 4 पैर वाले। चतुष्पद चौपाए हैं। गाय, भैंस, घोड़ा, ऊंट, हाथी आदि जितने भी पशु हैं, ये सारे पशु हो गए चतुष्पद चौपाए। चौपाए जानवर भी मैंने रख लेते हैं, घरों में होते हैं, अपने लिए होते हैं। अपना ऊँट है, अपना हाथी है, अपना घोड़ा है, अपनी गायें हैं, गायें भेड़ बकरियां भी होती है, लोग पालते हैं। पुराने ज़माने में तो बहुत हुआ करता था। फिर 7 नंबर पर हैं शयनासन। अब शयनासन का अर्थ तो अपन वही समझते थे, बस इतना ही, गद्दा नहीं हो, पलंग नहीं हो। लेकिन इन्होंने और भी कई बातें ले ली। तख्त भी नहीं हो, मेज भी नहीं हो, कुर्सी भी नहीं हो, पाटा भी नहीं हो, मुड्डी भी नहीं है।
माने आप सोचो कितनी मतलब बारीकी बातें करते हैं जी, सोचते हैं विचारते हैं उसके बारे में। किसी को देखा होगा समाज में तो उन्होंने देखा होगा कि भाई शयनासन तो नहीं त्याग रखा है, परिग्रह त्यागी हो गए, अब ये कुर्सी रखता है। कुर्सी नहीं रख सकते, कुर्सी नहीं हो सकती, आपके कुर्सी पे नहीं बैठ सकते, कुर्सी परिग्रह कैसे होगा। और तखत वगैरह भी बोले शयनासन के अंदर तखत भी नहीं होगा, मेज नहीं होगी, पाटा भी नहीं होगा, मुड्डी नहीं होगी, ये सब नहीं होंगे। फिर इसके बाद में यान, 8वें नंबर का परिग्रह। यान क्या क्या है? पालकी, नालकी, पिंजरा, बग्गी, मोटर, तांगा, विमान, जो सब ये सब इनमें नहीं बैठेंगे। विमान क्या होता है, इधर जो है ना बुंदेलखंड साइड में कई जगह पर विमान निकलते हैं, जिनको अपन कहते हैं ना सवारी निकलती है, जिनको अपन कहते हैं ना ये पालकी निकलती है अपने, हाँ क्या कहते हैं, सगड़। तो वो सगड़ में सवारी अलग है। अभी तो समझो आप अपने जैसे श्री जी का वो निकलता है ना, वो क्या रथ, एक तो हो गया रथ और दूसरा हो गया उसको ऐसी पर लेकर के चल रहे हैं कंधे पर ही, पालकी। तो पालकी निकल रही है। अभी ये जो है इधर बुंदेलखंड में बहुत जगह पर मैंने देखा सुना भी, वहाँ भी वो कहते हैं विमान जी निकल रहे हैं, तो उनको विमान नाम दिया जाता है। तो बोले विमान निकल रहे हैं, तो ये विमान जी के अंदर आप लेकर के जा रहे हैं किनको? भगवान जी को ले जा रहे हो विमान में बैठा करके। तो विमान में भगवान जी जा रहे हैं, तो जैसे भगवान पंच परमेष्ठी है पूजे हैं, वैसे हम भी हैं, हम भी बैठ जाते हैं उसमें। तो बोले ये नहीं चलेगा भैया, तुम बैठ करके नहीं चल सकते उसमें, तुम्हें तो पैरों से ही चलना पड़ेगा। आपका यदि जंघा बल चला गया तो फिर आप विमान विहार नहीं कर सकते। चलने की ताकत चाहिए, खड़े रहने की भी ताकत चाहिए, उसके बिना नहीं होगा। तो क्या क्या हो गए? शयनासन में तख्त, मेज, कुर्सी, पाटा, ये सब हो गए। पालकी, नालकी, पिंजरा, पालकी, बग्गी, मोटर, तांगा, विमान सब हो गए ये सब पालकी यान में। फिर 9 नंबर पर वस्त्र, सूती, रेशमी, जरी आदि के बने, ओढ़ने, बिछाने, पहनने आदि के कपड़े हैं, जैसे रजाई, गद्दी, तकिया, कमीज, कोट आदि, ये सब नहीं होगा। तो फिर नग्न दिगंबर हो गया क्या कि नहीं? ये कह रहे हैं कमीज, कोट आदि नहीं होगा। इसका मतलब जिनकी गांठ बांधी, मतलब क्या कहेंगे, जिनके बटन हो, चैन हो, ऐसा नहीं होगा। क्या बिना सिला होगा, अखंड होगा, अखंड वस्त्र होगा। हाँ, धोती दुपट्टे हो गए, ऐसा समझ लो आप। क्या टेलवे नहीं समझते क्या? टेलवे पुरुष मतलब जो रख लेते हैं अपने चाकरी करने के लिए, ऐसे रख लिया अपन ने शादी विवाह के आयोजनों के अंदर जिस तरह से रख लेते हैं ना, ऐसे 3 दिन के लिए रख लिया, 2 दिन के लिए टेल में, समझ गए? बिना वेतन के होता वो वैसे होता है नहीं, वेतन वाले भी होंगे, जैसे 2 दिन के लिए आदमी बुला लिए अपन ने, कर्मचारियों को जिस तरह से बुला लिए अस्थायी रूप से, तो वो भी, उसका भी यहाँ निषेध समझना चाहिए। चलिए देखिए फिर कहते हैं आगे क्या बात कह रहे हैं। रजाई गद्दे हो गए, तकिया कमीज हो गया, कोट वगैरह हो गए, इन सब का निषेध हो गया। फिर 10 नंबर पर चांदी, सोने, तांबा, पीतल, कनीर आदि के बने खाने पीने आदि के भोजन के बर्तन। तो बोले ये सब इस प्रकार के 10 बाह्य परिग्रह के भेद हैं, ये सब बाहरी परिग्रह हैं। अब 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह बताते हैं। अंतरंग परिग्रह माने अभ्यंतर परिग्रह की बात करते हैं, अब अंदर से बात कर रहे हैं। वो अभ्यंतर परिग्रह क्या क्या हैं? मिथ्यात्व वेद, हास्यादि, षट कषाय चतुष्टयम, राग द्वेषौ च संगास्यु अंतरंगाश्च चतुर्दश। 14 अंतरंग परिग्रहों के नाम हैं। और अंतरंग भी परिग्रह होते हैं, दुनिया तो जानती नहीं है, क्या कहें। माने ऐसा ही है। 1 नंबर पर मिथ्यात्व। अब दुनिया में लोगों को ये पता है क्या कि ये मिथ्यात्व भी परिग्रह होता है? क्या बोलो? मिथ्यात्व की बात है, कौन जानता है कि मिथ्यात्व भी परिग्रह और मिथ्यात्व भी छोड़ना है हमारे को। फिर कहा स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद,
हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जोप्सा, क्रोध, मान, माया, लोभ माने राग द्वेष, ये अंतरंग परिग्रह हैं। दुनिया इन परिग्रहों को परिग्रह नहीं समझ रही है। ये एक बहुत बड़ा एक खेद की बात है कि इनकी तरफ तो किसी का ध्यान ही नहीं है। जितने परिग्रह त्यागी मिलेंगे आपको, उनमें से किसी से पूछो आप कि आपने थोड़ा गुस्सा कम किया क्या, क्रोध आदि कशाएं छूटी क्या, खेल खिला करके किसी भी, दादा ने तो ऐसा लिखा आकिंचन धर्म के प्रकरण में, किसी भी त्यागी व्रति को खिलखिला करके हंसते हुए देख लो आप, उनको लगता ही नहीं कि हास्य भी परिग्रह भगवान को ही मुस्कुराते क्या? हैं। मुस्कुराती हुई प्रतिमा चाहिए। अरे हास्य तो परिग्रह है भाई साहब, इस परिग्रह के निषेध की बात कर रहे हैं यहाँ। माने ऐसा लगता है, लोगों को ऐसा लगता है कि भैया इतने कठिन नियमों के ऊपर चलना तो बहुत असंभव है। असंभव उनके लिए जो घर गृहस्थी में रहते हैं, अरे त्याग करोगे उनके लिए थोड़ी ना असंभव है। असंभव नौवीं प्रतिमा वाले के लिए नहीं है, ये असंभव आप हम जैसे लोगों के लिए हो सकता है। आप सोचो कि हम छोड़ करके बैठ जाएं तो तुम नहीं छोड़ करके बैठ सकते, अंदर में तो भूमिका ही नहीं। इनके लिए तो सब सहज है, रंच मात्र भी कठिन नहीं है। कठिन होवे तो जिनवाणी कहती है जब तक तुम्हें कठिन लग रहा है तब तक लेना मत। दुखी होने के लिए दुखी। माने जैन परंपरा का मार्ग ये कोई कठिन चीज़ें लेने के लिए नहीं है, खेत खिन्न होने के लिए नहीं है, दुखी होने के लिए नहीं है, ये सारी बातें आनंद के लिए है। इनका खुलासा देखो जरा, इन सब परिग्रहों के संदर्भ में थोड़ी थोड़ी सी बातें कही है, उसे यहाँ पढ़ते हैं। 675 नंबर पेज पर मिथ्यात्व नाम के पहले परिग्रह की चर्चा करते हुए ही महाराज साहब ने फिर ये कह दिया, अरे भाई क्या कर रहे हो तुम, आत्मा को मदिरा पान की तरह उन्मत्त करने वाला, क्या आत्मा को मदिरा पान की तरह उन्मत्त करने वाला, संसार के महान कष्टों में फिराने वाला, 11वें गुणस्थान से भी गिराने वाला, ये सबसे बड़ा महापाप मिथ्यात्व पाप है। एक तरफ तो आचार्य सूर्य सागर जी महाराज साहब लिख रहे हैं कि ये गिराने वाला सबसे बड़ा पाप है, मिथ्यात्व नाम का पाप है, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं दूसरे लोग दुनिया में वो मिथ्यात्व को पाप मानने कोई तैयार नहीं है। अब बोलो आप, दुनिया मिथ्यात्व को पाप मानने कोई तैयार नहीं है। अरे ग्रहित मिथ्यात्व तो पाप लगता है, वो तो धर्म बन बैठा है। अभी ग्रहित मिथ्यात्व तो धर्म बन करके बैठा है। उसने तो अपने पांव इस तरह से जमा लिए हैं जगत में, लोगों के हृदय में, अंतरंग में ऐसे पांव जमाए हैं कि दुनिया धर्म समझती है। धर्म है भैया, धर्म है भैया, धर्म हो रहा है, धर्म हो रहा है। हाँ चलो भैया, आयोजन हो रहा है, चलो भैया ये हो रहा है, माता की, पिताजी की, बाबा जी की आरती ताए है, चोला चढ़ रहा है, उसका ये हो रहा है, उसका ये, और दुनिया भर की बातें इस तरह की। क्या इससे बड़ा कोई पाप नहीं है नरेश जी साहब, इससे बड़ा कोई पाप ही नहीं है। और ये संसार के महान कष्टों में फिराने वाला है, ये मदिरा की तरह है। ये सबसे बड़ा पाप है मिथ्यात्व। माने ये मिथ्यात्व को सबसे बड़ा पाप कहने वाली जो एक परंपरा है, जो एक श्रृंखला है, जो एक धारा है, ये धारा तो आपके यहाँ है, ये धारा दूसरी जगह पर थोड़ी ना मिलती है। क्या मिथ्यात्व को सबसे बड़ा पाप कहने वाली धारा आप दूसरी जगह नहीं होगी साहब, आप बतलाओ मेरे को। फिर कई बार कई लोग मेरे से ये बात पूछते हैं कि साहब ये उनको मानते थे क्या, वो उनको मानते थे क्या, इन्होंने इनको किया था क्या, आप कैसे कह रहे हो, भावलिंगी थे कि द्रव्यलिंगी थे कि सच्चे थे कि नहीं थे। अरे भाई मत करो फालतू की बातें। जो बातें जिस अर्थ में जिस तरह से कही गई है उनको समझ लो एक बार। मिथ्यात्व को महापाप कहने वाले दुनिया में लोग नहीं मिलेंगे आपको, अच्छे अच्छे त्यागी व्रति भी नहीं मिलेंगे जो मिथ्यात्व को कहेंगे कि सबसे बड़ा पाप तो मिथ्यात्व है, उल्टी मान्यता है, इसको छोड़ो। 11वें गुणस्थान से भी गिराने वाला, 11वें गुणस्थान से ये जीव पहले तक उतर आता है। यद्यपि 11वें में वहाँ मिथ्यात्व का उदय डायरेक्ट नहीं आएगा, 11वें वाले के गिरने की जो व्यवस्था है, यदि आयु क्षय हो जाता है और काल क्षय हो जाता है, दो हेतु कहे हैं 11वें गुणस्थान से गिरने के, एक काल क्षय और एक आयु क्षय। यदि 11वें गुणस्थान का काल पूरा हो जाता है, गिरना नियम से है, 11वें वाला ऊपर नहीं चढ़ सकता, 11वें गुणस्थान से 12वें गुणस्थान में नहीं जाया जा सकता,
नियम से नीचे गिरेगा। तो क्यों गिरेगा? पहला पॉइंट उसके गिरने के पीछे, या तो 11वें गुणस्थान का अंतर्मूर्त काल खत्म हो गया हो, तो 11वें से 10वें में, 9वें में, 8वें में, 7वें में, 6ठे में, यहाँ तक आएगा। पहला पड़ाव है उसका फिसलते हुए 11वीं सीढ़ी से गिरा और 6ठे तक आकर के रुक गया। और यदि कदाचित नहीं संभल पाया 6ठे तक आकर के, तो फिर 5वें चौथे में रुक जाएगा, 5वें में रुक जाए, चौथे में रुक जाए, और नहीं संभल पाए तो ये मिथ्यात्व जी जो है ना, ये सबसे बड़े पाप ये अपने लपेटे में ले लेंगे उसको, 11वें गुणस्थान तक से गिरे हुए को। ऐसा महापाप है, फिर अनंत संसार तक घुमाएंगे ये मिथ्यात्व। टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में ऐसा लिखा है, माने उन्होंने ऐसा लिखा है पेज नंबर 265 पर, मोक्ष मार्ग प्रकाशक 265 नंबर पेज पर नीचे की साइड में, राइट साइड वाला पेज है, और नीचे लास्ट में वे लिखते हैं देखो परिणामों की विचित्रता। और देखो परिणामों की विचित्रता कह करके वे लिखते हैं कि कोई जीव तो, परिणामों की विचित्रता ऐसी है कि कोई जीव तो 11वें गुणस्थान तक यथाख्यात चारित्र प्राप्त करके 11वें गुणस्थान तक वहां से गिरकर अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक संसार में परिभ्रमण करे। और कोई ऐसे भी हो सकते हैं जो नित्य निगोद से निकलकर सम्यक्त्व लेकर दीक्षा लेकर के अंतर्मुहूर्त में निर्वाण की प्राप्ति कर लेवे। दोनों तरह की बातें कह दी। माने भाग्यशालियों की बात कही तो कोई तो इतने भाग्यशाली हो सकते हैं जो यहाँ से फटाफट सीधे ये निर्वाण, और कोई ऐसे हो सकते हैं कि इतना ऊपर तक तो पहुंच गया था, रिवर्स गियर लग गया, वो पलट करके दोबारा आ गया, ऐसा भी संभव है। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि ये मिथ्यात्व बहुत खतरनाक है, मिथ्यात्व से बचो, मिथ्यात्व छूटना चाहिए, जीवन में मिथ्यात्व नहीं होना चाहिए, मिथ्यात्व जैसा पाप जीवन में नहीं होना चाहिए। सबसे पहले यदि कोई छोड़ने योग्य है तो मिथ्यात्व छोड़ने योग्य है। अजय सोगानी जी साहब मिथ्यात्व छोड़ें सबसे पहले, ये है त्याग करने की चीज़, ये है त्याग करने की प्रक्रिया, ये है त्याग करने का पहला स्टेप, मिथ्यात्व हो गया। 2 नंबर पर यदि हम चलें तो है वेद। स्त्री पुरुष नपुंसक के भेद से 3 होते हैं ये वेद। संसार में महान हिंसक भाव और कलह इसी से होता है। संसार में अनेक दुखों का अनुभव इसी की आशा से होता है। ये जो वेद कषाय जो है, इसकी तीव्रता की वजह से झगड़े होते हैं, टीके वेद सब झगड़े होते हैं, विवाद होते हैं, घर घर में मनमुटाव होते हैं, तलाक हो जाते हैं, घर टूट जाते हैं। किस लिए? ये स्त्री पुरुष नपुंसक वेद के जो परिणाम हैं, और इनके कारण महान हिंसा भी होती है, हिंसक भाव भी होते हैं, और कलह भी होती है। ये कलह से ये जीव तकलीफ पाता है, ये दुखों का अनुभव भी होता है। फिर और आगे बढ़ें, देखो हास्य आदि के संबंध में क्या लिख रहे हैं, ये सब कषायें बतला रहे हैं, अंतरंग परिग्रह बतला रहे हैं। दुनिया में कौन मानेगा कि ये वेद कषाय है? परिग्रह त्यागियों के वेद कषाय हावी दिखाई दे रही है समाज में, दुनिया में। क्या कहें, मिथ्यात्व की तो खबर ही नहीं है, मिथ्यात्व तो जानते ही नहीं है। फिर हाँ, मिथ्यात्व तो नंबर 1 की कषाय है, नंबर 1 का पाप है। और हास्यादि 6 ले लिए, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा, ये 6 हो गए हैं, ये है ना। इनमें क्या कही है? हंसने की बात, रति अरति शोक भय, घबरा गए, एकदम डर गए, डर लगने लग गया बहुत। बोले भय कषाय है भाई साहब, ये भय परिग्रह है, आप परिग्रह त्यागी हैं, आपको किस बात का भय? अरे नहीं, बहुत घबराहट हो रही है मेरे को। घबराहट क्यों हो रही है? आपको किस बात का डर है तो बताओ, आपका क्या चला जाएगा? आपके पास में है क्या जो लुट जाएगा? लुटने के लिए कुछ भी तो नहीं है। नहीं साहब, इज्जत तो है, मान सम्मान तो है। बोले यही तो अंतरंग परिग्रह जिसे छोड़ना था। मान सम्मान और इज्जत का जो सवाल था, ये सारा पहले छोड़ने वाली चीज़ थी। जिसने मान सम्मान और इज्जत वाला जो चैप्टर था, उसे एक तरफ उठा करके ताक में धर दिया। अब दुनिया की कोई ताकत उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। हमारा कोई बिगाड़ करके दिखाओ, हमारा क्या बिगाड़ दोगे? कि बेइज्जत कर दूंगा तुम्हारी, वो कर दो, हम पहले ही मान करके चल रहे हैं। काहे की इज्जत और बेइज्जत, इसमें क्या है? जे ख्याति लाभ पूजादि चाह धरी करण विविध विधि देह दाह,
आत्मा अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करनी तन करणशीन, शेराला की लाइन है दूसरी ढाल की। आत्मा अनात्मा का ज्ञान नहीं है, जो कुछ भी क्रिया कर रहा है आत्मा अनात्मा के ज्ञान के बिना वो सब बंधन और रुलाने में समर्थ है। तो हंसना नहीं, हंसी पे भी रोक लगाओगे तो फिर ऐसे सीरियस हो जाएं, शोक संतप्त हो जाएं। क्या माने हंसना नहीं, शोक संतप्त नहीं होना। तो हंस भी रहे हैं, हंसा भी रहे हैं। और मैं क्या बताऊं, हमने तो कभी देखा नहीं, लेकिन हमें लोग आ करके बताते हैं पंडित जी ऐसा हुआ था, पंडित जी ऐसा हुआ था, और ऐसे कराई उन्होंने यात्रा। क्या है मतलब बहुत उसमें तो, और ऊट पटांग बातें, माने वो ऐसी ऊट पटांग बातें, मतलब मेरे को जब लोग आ करके बताते रहते हैं ऐसा हो गया ऐसा, और वो ऊट पटांग मतलब कोई भी हंसी, मतलब फूहड़ जिसे कहते हैं ना, मतलब ऐसे बेसिर पैर की बातें जिनमें ऊट पटांग बातें, लोग हंसे और ऐसे ऊट पटांग बातें हो गए। अरे कुछ भी क्या है भाई इन बातों में, हैं ये महान जैन धर्म ये इन फूहड़ बातों में उलझ करके रह जावे। थोड़ा तो विचार विवेक होना चाहिए, थोड़ा तो कंट्रोल होना चाहिए भाई साहब। ये अनर्थ दंड है, ऊंचे लोगों की बातें ऊंची होनी चाहिए। हृदय मोहन जी साहब, ऊंचे लोगों की बातें ऊंची होनी चाहिए भाई साहब। ऊंचा पद लेकर के ऐसी हीन बातें, ऐसी जवान भाषा, ये जवान मिली है हमारे को, इन लोगों की किसी की भी मजाक बना दी, किसी की भी उड़ा दिया, किसी का भी कुछ भी बोल दिया, ऐसे नहीं चल दिया। लोग तो हंसेंगे, पब्लिक को तो क्या है, पब्लिक तो हंसेगी। अरे तो हम कोई नट नहीं है क्या प्रदीप पाटनी जी साहब, हम कोई यहाँ दूसरे को रिझाने के लिए नहीं बैठे हैं, आकर्षण करने के लिए। और इसके टीवी बहुत है, और ये रिझाने का काम तो खोटे लोग किया करते हैं। खराब शब्द देना नहीं चाहता, लेकिन ऐसा ये कार्य शोभा नहीं देता है ऊंचे पद वालों को। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये 9वीं प्रतिमा धारण करने वाले के संदर्भ में मुनिराज के वचन पढ़ रहा हूँ आपके सामने। क्या 9वीं प्रतिमाधारी, परिग्रह त्याग प्रतिमाधारी मुनिराज के वचन कह रहा हूँ। शोक भय जुगुप्सा नहीं। अब ये खराब है, ये ऐसा है, ऐसा क्या क्या है, ऐसा लगा देते हैं मंदिरों के अंदर आयोजन, जैसे कपिल शर्मा शो चल रहा हो। क्या है बातें, चुटकुले सुनाएंगे, जोक सुनाएंगे, हंसी मजाक जैसी फूहड़ बातें बतलाएंगे, फैंसी ड्रेस जैसी बातें हैं, किसी को बंदर बनाएंगे, किसी को भेड़ बकरी बनाएंगे, कोई डाकू बनेगा, कोई पैसे बने, क्या क्या है उसमें। और ऐसे ऐसे कंपटीशन कराएंगे, करेंगे, नाच गान होंगे, फिल्मी गाने होंगे, फिल्मी गानों के ऊपर थिरकने लगेंगे, खुद ही नाचने लग जाएंगे। क्या डांस प्रतियोगिताएं हो जाती है, बिंदी लगाओ प्रतियोगिता, 1 मिनट प्रतियोगिता। कितनी बिंदी लगाते हो आप, कितनी बिंदियां चिपकाओगे बोलो, 1 मिनट के अंदर किसने कितनी ज़्यादा बिंदियां चिपकाई है वो उसको नाम मिलेगा। पति पत्नी के चिपकाए, वो उसके चिपकाए। एक कवि सम्मेलन करो, भगवान हरि अनंत, हरि कथा अनंता। क्या कहाँ तक करें ऐसी बातें। ये तो हम तो इसलिए कहते हैं कि भाई साधर्मियों में जितना समझ पनपे, क्योंकि भोला जगत समझता ही नहीं है। दुनिया ने ऐसी बातें सुनी नहीं है, सत्य समझ नहीं है, सत्य बताने वाला कोई है नहीं, सत्य बताने की किसी में हिम्मत नहीं। कौन ऐसे हाथ डाले ऐसे ज़बरदस्ती अपना, सबको तो अब सबको ऐसे लगता है कि अब अपन काहे को बुरे बनो, अपन काहे को बुरे बनो। ये तो हम आपको इसलिए कह देते हैं कि हमें बुरे बनने की परवाह नहीं। क्या इसलिए कहते हैं हम जानते हैं कई हो सकता है कोई आज तक तो वैसे किसी ने निंदा आलोचना की नहीं, बनी मन घर बैठे कोई खिसियाता होगा तो होता होगा जो भी है। बाकी कोई ऐसे हमारे को हर व्यक्ति कहते हैं पंडित जी बात तो सही कहते हो, पंडित जी बात तो सही कहते हो आप, बात तो ऐसी ही है, बात तो ऐसी ही है। तो हर व्यक्ति समझ भाई सुनी नहीं बात, सुनना तो पड़ेगा एक बार की बात क्या है। 10 लक्षण पर्व सामने आ रहे हैं, गरबा चलेंगे रात को, क्या डांडिया होंगे, खेलेंगे, नाच गान होंगे, फिर आधा है चंद्रमा दिखेगा चंद्रमा दिख क्या है भाई साहब, समझ में नहीं आ रही है। देखो हमने देखा है, सच में कहा हमने 10 लक्षण पर्व के प्रसंग में हमने देखा है। मैं नाम लेकर के भी बता सकता हूँ जगह का, स्थान का।
लेकिन सादरवियों को बुरा नहीं है। 1996 में मैं 10 लक्षण पर्व में था कुशलगढ़, हाँ, बांसवाड़ा के पास, और 10 लक्षण के अंदर चलता था ऐसा ही, रोज़ डांडिया चलता था। सारे गांव वाले इकट्ठे होते थे, पहले पंडित जी के प्रवचन, मतलब मेरे प्रवचन में आते थे और प्रवचन सुनते थे, और फिर उसके बाद में रात को चलता था, और फिर सब खूब पूरा ऐसा मैदान था और सब ऐसे सब नाच गान करते थे सब। वैसे मैं एक जगह का तो नाम लिया मैंने इस तरह से और बहुत जगह पर यही चलता है, और बाकी समाज का तो हाल ही बेकार है, बेहाल है, किसको कहें अपन, धर्म के नाम पर। और फिर लास्ट में नारा, आज के आनंद की, आज तो आनंद आ गया भैया, धमाधम, क्या पानी धमाधम बरसे हैं, छमाछम धमाधम जो भी है ऐसा। चलो हास्य आदि हो गया ये। इन 6 का जीव के अष्टम गुणस्थान तक उदय रहता है, उदय रहेगा थोड़ा बहुत, किंचित मात्र उदय थोड़ा बहुत 8वें गुणस्थान तक रहेगा। जीव को क्षायिक श्रेणी मानने भी नहीं देता, 8वें गुणस्थान तक उदय है ना। आत्महित में पूरा बाधक तथा जीव इनके उदय में कभी संतोष धारण नहीं कर सकता, इसलिए सावधानी रखने की यहाँ प्रेरणा दी जा रही है। हास्य आदि 9 की चर्चा भी यहाँ हो गई, वेद हो गए, हास्य आदि 6 हो गए, मिथ्यात्व हो गया, टोटल हो गए 10। अंतरंग परिग्रह 14 है। 4 और देखो, 4 कषाय, ये क्या है? 4 कषाय, क्रोध मान माया लोभ, क्रोध मान माया लोभ, ये 4 हैं। इनके वश होकर जीव क्या क्या अनर्थ नहीं करता। अजित जी भाई साहब अलवर वाले, इनके वशीभूत होकर के ये क्या क्या अनर्थ नहीं करता है ये। हम तो इतना जानते हैं, हमारी सभा में से यदि कुछ लोग भी सुधर गए, कुछ के भी सुधरने में, परिणाम सुधरने में यदि हम निमित्त बने, तो हमारी तो कहने की बात सार्थक हो गई क्या। और कुछ क्या, बहुत कुछ सुधरेंगे, मुझे भरोसा है इस बात का, कुछ नहीं बहुत कुछ। और मैंने तो इतने वीडियो प्रवचन हो गए और इतना सुना दिया और इतना रिकॉर्डिंग्स इकट्ठी कर ली कि कल मैं रहूं या न रहूं, लेकिन ये जो धारा है ये बराबर चलती रहेगी, इतना तो हमने कह करके बोल दिया अब तक। क्या हजारों प्रवचन रिकॉर्ड हैं, हजारों प्रवचन रिकॉर्ड हैं, रिकॉर्डेड है, और जिनमें जहाँ मौका लगाए हमने खुल करके सारी बात कही है। देखिए फिर कहते हैं आगे, कषायें हो गई, इनके वश होकर के क्या क्या अनर्थ नहीं कर रहा है, गुस्से में आकर के क्या अनर्थ नहीं कर रहे हैं। मान कषाय के वशीभूत होकर अरे आत्महत्या तक कर लेता है, मर लेता है, मार जाता है, दूसरे को पीट लेता है, घमंड के कारण, क्रोध के कारण, लोभ के कारण, मायाचारी के कारण, पैसे के कारण। हिंदुस्तान में रोजाना अखबार के अंदर खबरें आती है, 500 1000 रुपए के कारण हत्या कर रहे हैं। अरे यार देख करके आश्चर्य होता है, 2000 रुपये सामने वाले ने दिए नहीं और उसके कारण वो उसकी हत्या करके आ गया 2000 रुपये के लिए। ऐसी घटनाएं देख करके आश्चर्य लगता है लोगों को। 2-2 हज़ार रुपये की समाई नहीं है लेन देन में, इतना भी पेशेंस नहीं है। क्या क्या अनर्थ नहीं करेगा ये व्यक्ति, लोभ के कारण कर रहा है, मायाचारी के कारण कर रहा है, मायाचारी प्रकट हो जाने पर कर रहा है, घमंड को ठेस पहुंचती है तो खुद ही आत्महत्या करके मर जाता है। लोग क्या कहेंगे ये विचार करके। अरे एक व्यक्ति बहुत तेज गुस्से में आकर के जहर खा करके मर गया, पोस्टमार्टम हुआ, बोलो किससे मरा? पोस्टमार्टम में क्या आएगा धर्मचंद साहब? जहर से मर गया। और जिनवाणी ये कह रही है पोस्टमार्टम करो, ये किससे मरा है? ये कषाय से मरा है, ये गुस्से से मरा है। इसकी मौत का कारण जहर नहीं है, इसकी मौत का कारण गुस्सा है, इसकी मौत का कारण इसका घमंड है, घमंड को लगने वाली ठेस है, वो उससे मरा है वो व्यक्ति। राग द्वेष ये दोनों अनादि से अनंत काल तक आत्मा को संसार में भटकाते हैं। जिसने राग द्वेष काम आदि जीते, क्या बोलो ये क्या लिख रहे हैं? अलीगढ़ में तो हमने 50 रुपए के लिए कान काटते हुए देखा है, कान ही काट दिया 50 रुपए के लिए। हे भगवान क्या करो। संसार मूल सो राग है, मोक्ष मूल वैराग। कितनी सुंदर लाइन है ना। संसार मूल सो राग है,
मोक्ष मूल वैराग, संसार का मूल राग है और मोक्ष का मूल वैराग है, वीतराग दशा है। इसलिए वीतरागी बनो भैया, जिनेंद्र देव की प्रतिमाओं को देख करके भी वीतरागी बनो, वीतरागी को देखो और वीतरागी बन जाओ। ये मार्ग है हमारे यहाँ। इन 14 प्रकार के परिग्रहों को छोड़े बिना आत्मा का कल्याण नहीं होता, इसलिए ज्ञानी इनका त्याग करें। उनका तो किया, अच्छा एक बात और समझ लेना, उनका त्याग तो नहीं करोगे ना तो भी उनका त्याग हो जाएगा। सिंगई जी, आपने घर बार का त्याग नहीं किया तो क्या घर बार अनंत काल तक तुम्हारे बने रहेंगे? आपने कपड़े लत्ते जेवर दुकान मकान का त्याग नहीं किया तो एक कपड़े लत्ते दुकान मकान आपके बने रहेंगे क्या? नहीं बने रहेंगे, छूटेंगे ही ना। अरे अभी मौत हो गई तो अपने आप ही छूट गए। त्रियंच हो गया तो क्या हो गया? सब खत्म। यहाँ का सारा परिवार, रिश्ते, बच्चे भी छूट गए, पत्नी भी छूट गई, परिवार भी छूट गया, माँ बाप भी छूट गए, सब 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 छूट गए। अब क्या लेना देना रह गया? कुछ भी नहीं बचा। तो आचार्य देव ये कह रहे हैं यहाँ पर, भैया आत्मा के कल्याण के लिए इन 14 को छोड़ो। पहले असली चीज तो अंदर से छोड़ना है। इन 14 प्रकार के परिग्रहों को छोड़े बिना आत्मा का कल्याण नहीं होता, इसलिए ज्ञानी इनका त्याग करें। किनका त्याग करें? क्या? पहले इनका बाद में उसका होना चाहिए। इनका त्याग। अंदर से कषाएं ढीली होवे तो बाहर का त्याग सार्थक है। हाँ, अंदर में पवित्रता पात्रता डेवलप नहीं होवे तो बाहर का त्याग फिर वो प्रदर्शन है। आत्मदर्शन पूर्वक ये सब सच्चाई है और आत्मदर्शन के बिना ये सब प्रदर्शन है। दुखकारी है। दुख भोगते, तकलीफ भोगते। आत्मा देखो, बाहर से तो छोड़ दिया तो बाहर का अवलंबन तो टूट गया और अंदर का अवलंबन हुआ नहीं तो अब बीच में अब हम क्या करें? हम क्या करें? हमारे पास में कोई काम नहीं है, कोई काम। दुकान छोड़ दी, आत्मा में मन लगता नहीं है, स्वाध्याय में मन लगता नहीं है, मैं क्या करूं? ऐसे बदल माया मिली न राम, ऐसा ही है। आप सोचो जरा, अभी क्या किया क्या इसने? दुकान, अब बहुत सारे लोग मिलते हैं ऐसे, आप लोगों में से बहुत सारे कई ऐसे हो सकते हैं, रिटायरमेंट हो गया, वो तो ये कि लॉकडाउन से थोड़ा सा सुनने लग गए, नहीं तो रिटायरमेंट के बाद में जॉब तलाशते रहते, मन नहीं लगता, करें क्या? धर्म में मन लगता नहीं है और कर्म छूट गया है, अब करूँ क्या? कर्म माने वो क्रियाएं, अब कर्म छूट गया सिद्ध हो जाएगा, कर्म थोड़ी ना छूट गया है। क्या कर्म जिन्हें कहा जाता था वो क्रियाएं छूट गई है, ऐसा है। चलिए, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा के अंदर कहा है, और सुनो बातें कितनी सुंदर सुंदर लिखते हैं। मैंने आत्मा के कल्याण के संबंध में कैसी बात लिख दी इन्होंने। आत्मा का कल्याण ही नहीं होगा, राग द्वेष छूटे बिना आत्मा का कल्याण नहीं होता। ज्ञानी इनका त्याग करें। फिर कहते हैं आगे, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा, स्वामी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में कहा है, क्या कहा है? जो परिवजय गंथम अभ्यंतर बाहिरम च सानंदो पावंति मण्डमाणो गंथो सो हवेणाणी। जो प्राणी बाह्य तथा अभ्यंतर परिग्रह को पाप का कारण जानकर सानंद छोड़ देता, हा हा, तो आपने कैसे छोड़ा ये बताओ? क्या आपने क्या छोड़ा? सानंद छोड़ देता है, सानंद छोड़ देता है। ये क्या गजब की बात लिख रहे हैं। दुख, और मेरे को छोड़ना पड़ रहा है, मुझे छोड़ना पड़ रहा है, मुझे छोड़ना पड़ रहा है। और पता है ये जो आजकल जो ये जो पद्धति चल रही है, कौन सी बिनौली निकालने वाली जो पद्धति है, ये इसके पीछे तर्क ये देते हैं, अब बेचारों ने संसार के सुख तो भोगे नहीं है, क्या अब दीक्षा ले लेंगे तो एक बार इनको संसार के सुख तो दिखा दो, मेहंदी मांड दो, मुकुट लगा दो, इनकी शोभा यात्रा निकाल दो, गले में माला पहना लो, इनका श्रृंगार कर दो, इनका ये कर दो, क्या क्या कर दो, बैंड बाजे बजा दो इनके लिए थोड़ा सा इनको लगे कि हाँ भाई हमने भी कुछ, क्या क्या है ये, क्यों कर दो? मुझे ये समझ में नहीं आता है। वैरागी की कैसी इच्छा होगी? जिस व्यक्ति के वैराग्य लेने की इच्छा है उस व्यक्ति के मेहंदी मांडने की इच्छा होगी। जिस व्यक्ति की वैराग्य की इच्छा है उस व्यक्ति की सजने की इच्छा होगी कि सजे हुए को बिगाड़ निकाल करके छोड़ने की इच्छा होगी। सोचो जरा, राजा महाराजा जब दीक्षा लेने के लिए जाते होंगे, जब जहाँ कहीं भी अपने शास्त्रों के अंदर प्रथमानु योग में कथानक पढ़े हैं, तो वे ऐसा सोचते होंगे, भैया अब मैं दीक्षा के लिए मेरा जुलूस निकालो, मेरा जुलूस निकालो, आप बैंड बाजे बजाओ भैया, मैं जा रहा हूँ। मैं कैसे होगा? ये सब प्रैक्टिकल नहीं होता है ना ये।
अब चल रहा है, अब सभी जगह हो रहा है, इसलिए अब ज़्यादा विरोध भी नहीं करना किसी का, जो जैसा हो रहा है, लेकिन मन में समझ लेना कि भैया मैं दीक्षा लूँगा तो मेरे से नौटंकियाँ नहीं होगी ये, अपने तो सीधे दीक्षा अपना योग्यता अंदर में हुई, जा करके योग्य गुरु दिखे, उनके सामने उनके सानिध्य में बैठ करके जो विधि पूर्वक वस्त्राभूषण अलंकरण सब त्याग करके जो विधि है उस विधि पूर्वक वे दीक्षित कर लेंगे, पुनर्जन्म हो जाएगा, ऐसा है। जो प्राणी बाह्य तथा अभ्यंतर परिग्रह को पाप का कारण जानकर कि ये सब अभ्यंतर परिग्रह पाप का कारण है, बाह्य परिग्रह भी पाप का कारण है, ये जानकर सानंद छोड़ देता है, वह प्राणी नवमी प्रतिमाधारी परिग्रह त्यागी है। क्या वो नौवीं प्रतिमाधारी परिग्रह त्यागी है? जिनको सच्चा वैराग्य है वे इस आपदा तथा पाप रूप परिग्रह को त्यागते हुए बड़ा सुख मानते हैं। क्या जिनको पता है ना इस बात का, तो बड़ा सुख मानते हैं इन सब चीज़ों में। देखिए अंतिम बातें, चलो हो गया समय तो वैसा अपना, थोड़ा सा और बचा है प्रकरण, कल पूरा कर देंगे, चलो है ना, कल पढ़ लेंगे, क्योंकि फिर वो अगले पेज तक पढ़ना पड़ेगा, बीच में टूटेगा नहीं। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा का ये तो अंतरंग परिग्रह छोड़े उसका सम्मान करने के लिए ये गाथा दी है, 387 नंबर की गाथा है। जिसने अंदर से छोड़ा है सच में तो उसका सम्मान है, बाहर से छोड़ने वाले की कोई कीमत नहीं है। अंदर से छोड़ो तो सम्मान को प्राप्त होंगे। तो इस तरह की ये बात आज अपन ने यहाँ देखी है। अभी की बात को हम यहीं विराम देते हैं। अनेक ग्रुपों के माध्यम से आप लोगों को सूचना मिल रही होगी, हमारे सतपथ फाउंडेशन के माध्यम से जो कार्यक्रम है ना, आज एक क्या कहते हैं उसे, मीटिंग, माने वो रिजल्ट तो नहीं लेकिन उसके संबंध में, समापन के वगैरह के संबंध में और उसके नंबरों के संदर्भ में, और जो हम क्या कार्यक्रम करने वाले हैं, कैसा कार्यक्रम करने वाले हैं, उसके संबंध में जानकारियों की दृष्टि से, उनके पात्रों की दृष्टि से, उनके आयोजन की दृष्टि से एक मीटिंग, जूम मीटिंग रखी है। तो उसमें जिन लोगों ने भरा है और जो लोग उसके साथ में जुड़े हैं वे उसके साथ में जुड़ सकते हैं। लिंक वगैरह आप लोगों के पास में आई गई होगी। 200 लोगों का उसके अंदर हमने जो टॉप 200 हैं परीक्षा के अंदर, माने जो 1008 प्रश्नों वाली जो प्रश्नोत्तरी थी ना, उस प्रश्नोत्तरी के अंदर सबकी कॉपियां जो आए थे और जो कॉपियां जो चेक हुई है, उनमें 200 लोग ऐसे हैं पार्टिसिपेंट, माने जिनके टॉप 200 उनको विशेष रूप से उस कार्यक्रम के अंदर इनवाइट करेंगे और उसकी जानकारी की दृष्टि से आज एक मीटिंग रखी है। सो आपकी जानकारी में होगा, मैंने सूचना आप लोगों को दी है, 9 बजे से शुरू होगा वो। अभी जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो